नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, छठ पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ पूजा पर ही एक खबर यह है कि नेहा राठौर जो है वह बुरी तरह से फंस गई है। यानी नेहा राठौर को अब जो है कोई रास्ता नहीं है कि नेहा राठौर अब वो बचकर निकल जाए। इतने दिन तो उन्होंने खूब सारे गाना गाए और खूब सारे उन्होंने जो है अपने फोटोज वायरल किए और अच्छे अच्छे गीत गाए, और गीत वही गाए जहाँ की बीजेपी सरकार है। जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है उन राज्यों में जो है नेहा सिंह राठौर का जबरदस्त गाना आपने देखा होगा खूब। चौकी दरवा चोरवा, आई हो दादा चौकी दरवा चोरवा, आई हो दादा चौकी दरवा कायरवा। तमाम इस तरीके के गाने आपने जो है नेहा राठौर को ताली बजाते हुए खूब सुना। उन्होंने खूब सरकार को जो है जलील किया, खूब सरकार पर जो है अपना प्रभाव डालने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद उन्हीं के घर के और उनके जेठ लगते हैं, पारिवारिक एक तरीके समझ लीजिए, उन्होंने जो है जाकर के मुकदमा करवा दिया और मुकदमे में अब वह जो है बुरी तरह से फंस चुकी हैं। हालांकि उन्होंने चाहा था कि हाई कोर्ट से हम निकल जाएंगे, हाई कोर्ट से निकलने की उन्होंने पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको जो है बरी करने से जो है मना कर दिया। तब वह लास्ट में फिर जो है घूम करके, यानी हाई कोर्ट ने जब उनको कहा कि आप विवेचक के सामने जो है आप शामिल होइए, यानी खड़े होइए और अपनी बात आप रखिए विवेचक से, उनको यह डर लगा कि कहीं ऐसा तो ना हो कि विवेचक हमको जो है हम विवेचना के आधार पे वहां जाएं हाई कोर्ट में और उसके बाद जो है हमारी गिरफ्तारी हो जाए। वह भाग करके जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वह बचने का पूरा प्रयास करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि नेहा जी, हम कुछ नहीं कर सकते, आप वापस जाइए निचली अदालत यानी हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट में विवेचक के सामने आप खड़े होइए। अब नेहा राठौर जो है उनके पास कोई चारा नहीं है। दोस्तों, नेहा राठौर के पास चारा कहां से भी होगा, क्योंकि उनके ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह की धारा लगी हुई NSA के तहत कार्रवाई। और वैसे भी आप समझ लीजिए, आप कुछ भी करिए लेकिन देश के खिलाफ अगर आप बिगुल बजाना शुरू कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा कि तमाम जो है पक्ष विपक्ष हैं, कांग्रेस है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है भीम आर्मी, और उसके अलावा जो है बहुजन समाज पार्टी है, सबसे ओवैसी की अगर हम बात कर ले वैसी पार्टी है। यानी देश में तमाम पार्टियां हैं और सारी पार्टियां एक दूसरे से जो है प्रतिद्वंदी यानी विपक्षी पार्टियां हैं, किसी से तालमेल नहीं है बीजेपी से। लेकिन अगर जब देश की बात आती है, अगर देश की युद्ध की बात आएगी, अगर देश के साथ अगर खड़े होने की बात आएगी तो सारे नेता जो है एकजुट हो जाएंगे। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी के साफ तौर पे कहा था कि हम आपस में कुछ भी करें लेकिन मैं देश के साथ खड़ा हूं। और यह भी याद होगा कि ओवैसी ने भी कहा था कि कुछ भी हो, उन्होंने पाकिस्तान का मुर्दाबाद कई बार लगाया था मंच पर, भरे मंच से, और उन्होंने कहा था कि मैं देश के साथ हूं। देश के अंदर हम लोग कुछ भी करें, अपने साथ कुछ भी करें, लेकिन अगर देश के बाहर अगर कोई दुश्मन अगर इस तरीके से आंख उठा के अगर देखेगा तो हम उसकी आंख निकालने में हम लोग कामयाब होंगे। तो आपने देखा था कि नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया था अपने आप को, जो नेहा सिंह राठौर का फोटो जो है वह पाकिस्तान के लोग अपने ट्विटर हैंडल एक्स पे लगा करके और उसके बाद तमाम पोस्ट पर जो है उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पे जो है इल्जाम लगाया था और इस पर सरकार की छीछा लेदर हुई थी। आपको यह भी याद होगा कि जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से जो है नेहा लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर उनका जारी रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2 दिन बाद बिहार जाते हैं और बिहार रैली से वो कहते हैं पाकिस्तान को धमकाते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि इसमें चुनावी फायदा किसको होगा, यानी जो है नरेंद्र मोदी जो है इसमें चुनावी फायदा कराने के लिए यह हमला सीधे सीधे नेहा राठौर ने यह आरोप लगाया था कि यह हमला जो है नरेंद्र मोदी ने करवाया था। यानी कई हमले उन्होंने गिना दिया। उसके बाद वह ट्वीट पर ट्वीट यानी यक्स जो है उस पर लिखती चली गई और उन्होंने कई पोस्ट डाल दिए जिससे पूरे देश में जो है वह कोहराम मच गया, यानी पूरे देश में जो है हल्ला मच गया। अब हालांकि मैं बता दूं आपको कि नेहा के ऊपर 2 जगह FIR हुआ, 2 जगह FIR हुआ, एक गाजियाबाद में हुआ, एक लखनऊ में हुआ। लेकिन लखनऊ वाला जो FIR है वह नेहा के जो निर्भीक जी हैं, जो कवि हैं, जिन्होंने FIR दर्ज कराया, उसी के तहत अब नेहा पर शिकंजा जो है कस गया है। और जैसा मैं आपको बताया कि हाई कोर्ट ने उनको पेश होने को कहा, वो भाग करके सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब हाथ खड़े कर दिए वापस नेहा के पास कोई चारा नहीं बचा। यानी अब नेहा के पास कोई चारा नहीं है, जेल जाने के सिवा अब कोई चारा नहीं है। कुल मिलाकर सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि नेहा राठौर जो है अब जेल जाएंगी। छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, छठ पूजा के वक्त ही नेहा के ऊपर आफत जैसे आ गई है। हालांकि नेहा को यह लगा नहीं था कि इस तरीके की कोई कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी और हम बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि नेहा के साथ विपक्ष के नेता के अलावा जो है तमाम बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल जैसे लोग थे। उन्होंने यह आश्वासन दिया था, कहा था
कि नरेंद्र मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम बचा लेंगे। लेकिन अब तो कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील भी नेहा का साथ छोड़ दिए, यानी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक और हाथ खड़ा किया, वहीं जो है बड़े बड़े जो वकील हैं उन्होंने भी हाथ खड़ा कर लिया। अब नेहा सिंह राठौर के पास कोई विकल्प नहीं है, यानी जेल के सिवा कोई विकल्प नहीं है। वहीं तमाम विपक्ष के भी लोग, यानी जो बीजेपी के विपक्ष के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या तमाम हों, वह तब तक तो नेहा का साथ दे रहे थे, लेकिन अब सभी ने जो है चुप्पी साध ली। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि नेहा सिंह राठौर जो है या टिकट के लिए कर रही थी, टिकट भी उनको कहीं से नहीं मिला। बिहार में कहीं से टिकट, उन्होंने कहा था कोई भी पार्टी हमें देगी टिकट हम चुनाव लड़ जाएंगे, किसी ने टिकट भी नहीं दिया और पतन भी हो गई। यानी कहने का तात्पर्य उनको जो है न तो चुनावी टिकट मिला, इतना उनकी बगावत करने के बाद, यानी बीजेपी की बगावत करने के बाद उनको कहीं से कोई टिकट नहीं मिला। और वहीं याद होगा कि एक छोटी सी गायिका जो है मैथिली ठाकुर, उसको टिकट मिल गया, केसारी लाल को टिकट मिल गया, पवन सिंह के वाइफ को निर्दलीय वह लड़ रही हैं, उनको तो लड़ ही रहे हैं। यानी सबको टिकट बिहार में बट रहा है, लेकिन नेहा सिंह राठौर का कोई नाम नहीं ले रहा है। इससे क्या समझा जाए कि क्या नेहा सिंह राठौर जो है अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, खुद उन्होंने अपने आप को जो है आमंत्रण या निमंत्रण आप समझ लीजिए कि जेल जाने के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, अब इसमें तमाम सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब जो है नेहा सिंह राठौर के पास नहीं है। नेहा सिंह राठौर जो है वह गिड़गिड़ा रही हैं, बुरी तरह वह फंस चुकी हैं। अब नेहा सिंह राठौर का अगला कदम क्या होगा, या छठ पर ही नेहा सिंह राठौर जो है जेल चली जाएंगी, अब इसमें जो है काफ़ी सवाल हैं और उनका जवाब भी आपके सामने जल्द ही होगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय दीजिएगा कि नेहा सिंह क्या अब बच पाएंगी या नेहा सिंह अब जो है जेल जाएंगी। अपनी राय मुझे आप दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।